प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता इतनी तेजी से गिर रही है कि एंटी इनकम्बेंसी कम करने के लिए एक के बाद एक बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। कभी गैस सिलेंडर के दाम में 200 रुपए की कटौती की जा रही है, तो कभी चंद्रयान 3 की सफलता का क्रेडिट खुद पीएम मोदी ले रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर यह है कि लोगों की बढ़ती नाराजगी को देखते हुए मोदी सरकार तय समय से पहले ही लोकसभा चुनाव करवा सकती है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ममता बनर्जी और नीतीश कुमार समेत विपक्ष के कई बड़े नेताओं ने इस बात की संभावना जताई है। अब ये इतने सीनियर लीडर हैं, इनके दावों में कुछ तो दम होना ही चाहिए। ममता बनर्जी ने तो यहां तक कह दिया है कि 2024 तो छोड़िए, 2023 के अंत में यानी दिसंबर में ही लोकसभा चुनाव हो जाएंगे। और बीजेपी ने सारे हेलीकॉप्टर अभी से बुक कर लिए हैं। अब इन दावों को सुनने के बाद मन में कई तरह के सवाल आते हैं कि क्या सच में मोदी सरकार पहले ही लोकसभा चुनाव करवा देगी, और अगर करवा देती है तो इससे बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान होगा। इसके अलावा सवाल यह भी है कि क्या जब जब देश में पहले ही या जल्दी चुनाव हो गए हैं तब तब नतीजा क्या निकला है। तो इन सभी सवालों का जवाब मैं आपको आंकड़ों के साथ दूंगा। सबसे पहला सवाल यह है कि क्या सच में बीजेपी लोकसभा चुनाव जल्दी करवा देगी। तो इसका जवाब यह है कि लोकसभा चुनाव जल्दी तो हो सकते हैं, लेकिन दिसंबर, जनवरी और फरवरी में चुनाव होने की संभावना कम है, क्योंकि 2023 के अंत में यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम शामिल है। इसके अलावा अगले साल जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन भी होना है और फरवरी में सरकार को बजट पेश करना है। तो इन सारे इवेंट के बीच लोकसभा चुनाव होना काफी मुश्किल है। इधर आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव अप्रैल और मई के बीच हुए थे। ऐसे में अगर नीतीश बाबू और ममता दीदी के दावों में थोड़ी भी सच्चाई है तो शायद फरवरी के अंत और मार्च में लोकसभा चुनाव हो सकते हैं, लेकिन इससे पहले चुनाव होने की संभावना कम दिख रही है। अब दूसरा बड़ा सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव जल्दी करवाने से बीजेपी को फायदा होगा या नुकसान होगा। अब ये हम आपको 3 पॉइंट्स में समझाएंगे। सबसे पहले तो जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन होना है और दशकों से इस पल का बीजेपी और हिंदू पक्ष इंतजार कर रहे हैं। राम मंदिर का उद्घाटन करके बीजेपी देश में ऐसा माहौल बनाएगी कि ज्यादातर वोट उसके पाले में आ जाए। दूसरा पॉइंट यह है कि फरवरी में मोदी सरकार के इस कार्यकाल का अंतिम बजट है और इस अंतिम बजट के जरिए महंगाई की मार झेल रही जनता के लिए मोदी सरकार कई बड़े ऐलान कर सकती है, ताकि लोग फिर से मोदी मोदी करें और बीजेपी को वोट दे। अगला और आखिरी पॉइंट है यूनिफॉर्म सिविल कोड। हम सभी को पता है कि यूसीसी के जरिए किस तरह से बीजेपी वोटों का ध्रुवीकरण कर रही है और अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले मोदी सरकार इस पर बिल पेश कर सकती है। जाहिर सी बात है कि इन तीनों पॉइंट्स का फायदा बीजेपी को मिलेगा। ऐसे में अगर चुनाव जल्दी करवा दिए तो बीजेपी फायदा भला कैसे उठा पाएगी, इससे तो बल्कि बीजेपी का नुकसान होगा। अब तीसरा सबसे बड़ा सवाल समझिए कि पहले के चुनाव में आखिर क्या हुआ, यानी जब जब जल्दी चुनाव हुए तो नतीजा क्या निकला है। सबसे पहले बात करते हैं साल 2004 की, जब बीजेपी को नुकसान हुआ। तब सरकार थी बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी की और फैसला लिया गया कि चुनाव जल्दी करवाए जाए। इस फैसले से बीजेपी को भारी नुकसान हुआ और 10 साल तक बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई और कांग्रेस ने सरकार बना ली। फिर आते हैं 1999 में। तो 1999 में बीजेपी को फायदा हुआ था। लोकसभा चुनाव 1999 में कारगिल वार के कुछ महीनों बाद यानी सितंबर और अक्टूबर के महीने में करवाए गए और उस वक्त बीजेपी की जीत हुई। अब बात करते हैं 1989 में, जब सत्ताधारी कांग्रेस को नुकसान हुआ था। लोकसभा चुनाव हुए नवंबर में और कांग्रेस चुनाव हार गई। अब चौथा सबसे बड़ा सवाल यह है कि 31 अगस्त को और 1 सितंबर को मुंबई में इंडिया की बैठक होने जा रही है, जिस पर सभी की नजर है। तो उस बैठक में आखिर होने क्या वाला है। इस इंडिया की बैठक में अगर विपक्ष सीट शेयरिंग, संयोजक, चेयरपर्सन और पीएम चेहरे का फैसला लेने में सफल हो जाए तो बीजेपी को टेंशन हो सकती है। अब पांचवा और सबसे आखिरी पॉइंट ये है कि 2024 के चुनाव को लेकर अब तक जितने भी सर्वे हुए हैं उसमें क्या नतीजे निकलकर सामने आए हैं।
तो ज्यादातर सर्वे के मुताबिक एनडीए को 290 से 318 सीटें मिल सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन को 170 से 190 सीटें मिल सकती है। हालांकि कुछ ऐसे भी दल हैं जिन्होंने अब तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया है। वो ना तो इंडिया में है और ना ही एनडीए में है। वो किसी भी वक्त किसी भी पाले में जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर ही बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस और बीआरएस के पास 43 लोकसभा सीटें हैं और इन्होंने अपना पाला अब तक साफ नहीं किया है। जब साफ कर देंगे उस दिन सारे समीकरण पलट जाएंगे। तो कुल मिलाकर देखें तो बीजेपी जल्दी चुनाव करवाकर अपना नुकसान नहीं करवाना चाहेगी, क्योंकि फिर बीजेपी राम मंदिर, यूसीसी समेत तमाम मुद्दों पर वोट नहीं मांग पाएगी, जिससे बीजेपी को भारी फायदा मिलने की उम्मीद है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।